नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 37 अग्र मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धुन्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कल तक हमने देखा कि अनर्थ दंड व्रत में कौन सी फालतू की क्रियाएं छोड़नी चाहिए, इसका विवेचन आचार्य भगवान कर रहे हैं। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुष्श्रुति, प्रमादचर्या। कल तक हमने देखा कि दुष्श्रुति और प्रमादचर्या का विवेचन और तत्पश्चात आचार्य भगवान ने अनर्थ दंड व्रत के अतिचार को विशद किया है। दुष्श्रुति का मतलब श्रुति माने शास्त्र या सुनना, और दु माने खोटा, अर्थात खोटे शास्त्रों को पढ़ना, दूसरे शास्त्रों को सुनना, यह दुष्श्रुत अनर्थ दंड व्रत है। और प्रमादचर्या असावधानी पूर्वक आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, इसे प्रमादचर्या कहते हैं। ऐसे क्रियाओं से पाप ना हो, बिना कार्य के ऐसी कृति ना करने का आचार्य भगवान ने कहा है। ये बिना कार्य के फालतू के ही हम और आप सभी को पापबंद हो जाता है। तत्पश्चात आचार्य भगवान ने अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार को बता दिया है। अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, मति प्रसाधन और असमीक्षाधिकरण, यह 5 अनर्थ दंड आचार्य भगवान ने कहे हैं। मौखर्य यानी अशिष्ट वचन बोलना, शरीर की गाली गलौज आदि करना, यह कंदर्प कौतकुच का मतलब है भद्दे वचन बोलना और उसके साथ शरीर की कुचेष्टा आदि करना। जैसे कोई अपंग व्यक्ति है तो उसकी अपंग व्यंगता को प्रकट करके उसको गाली गलौज आदि करना, उसकी टिंगल आदि करना। मौखर्य यानी अधिक बोलना, और मति प्रसाधनम यानी अधिक बोलना, उसके साथ मना करने पर भी और अधिक बोलना, अनावश्यक बहुत बकवास करना। और असमीक्षाधिकरण, इसका मतलब है बिना मतलब के कार्य करना। किधर जाना आना नहीं है, मगर बिना मतलब के इधर उधर घूमते रहना, नीचे त्रस्त जीव आदि की हिंसा हो रही है उस पर ध्यान न देखते हुए कुछ कार्य नहीं है, उसमें जाके खड़े रहना, इधर उधर घूमना आदि कार्य करना, ये सब। और इससे और भी अपने पास अनेक साहित्यों का इकट्ठा करना, उसे संग्रहित करके रखना। जैसे कि शादी के किसी के कार्ड्स आते हैं तो उसे 20-20, 25-25, 40-40 साल तक इकट्ठा करके रखना, ऐसे कार्य करना, यह असमीक्षाधिकरण कहते हैं। ऐसे 5 अनर्थ दंड आचार्य भगवान ने बताए हैं। जो 5 अतिचार है वो यह 5 अतिचार आचार्य भगवान ने बताए हैं। अब गुण व्रत में अंतिम भोगोपभोग परिमाण व्रत का विश्लेषण आचार्य भगवान कर रहे हैं। अक्षर्थाणां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधेरागरतीनां तनुकृत ए। अक्षार्थाणाम इंद्रिय विषयों का, परिसंख्यानम परिमाण करना, अर्थवताम प्रयोजनभूत, प्यवद्धो
अर्थो रागरतीनां लालस को तनुकृत घटाने के लिए। इसका अर्थ देखिए, इंद्रिय विषयों का परिमाण करना, इंद्रिय विषयों को और सीमित करना, परिग्रह परिमाण व्रत में जो भोग उपभोग की सामग्री रखी थी उन इंद्रिय विषयों को और सीमित करना, परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर ही प्रयोजनभूत लालसा को घटाने के लिए। परिग्रह प्रमाण व्रत में जो भोग और उपभोग में जो सामग्री का परिमाण किया था उन इंद्रिय विषयों के परिणाम करने के लिए, और जो सीमा बनाई थी उसमें प्रयोजनभूत जो अपने कार्य के हैं उनमें लालच को घटाने के लिए और परिणाम कर लेना, इसका नाम भोगोपभोग परिणाम व्रत है। व्रत का अर्थ इसमें 3 शब्द है, भोग उपभोग परिणाम। भोग जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं। जैसे खाने पीने के वस्तु, लड्डू एक बार खाया खत्म हो गया, पानी पिया खत्म हो गया। जो एक बार खाया जाता है उसे भोग कहते हैं। तो लड्डू हो, खाना हो, पानी पीना आदि सब कुछ जो है यह भोग है। अब उपभोग जो वस्तुओं को बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कपड़े, पेन, कागज आदि। यानी एक ही वस्तु बार बार भोगने को मिले उसे उपभोग कहते हैं। और परिमाण भोग उपभोग की सीमा कर लेना। व्रती तो भोग उपभोग का परिमाण करता है, सीमा करता है। जैसे भोग और उपभोग की जो संख्याएं रखी है दैनंदिन इस्तेमाल करने में या सदैव के लिए आजन्म इस्तेमाल करने में जितनी सीमाएं बनाई है उसमें से भी और कुछ घटाना और कम कर देना, इसे परिमाण कहते हैं। भोग और उपभोग की सीमा कर लेना। व्रती तो भोग उपभोग का परिमाण करता है, सीमा करता है। परिग्रह परमाण व्रत में नियम लिया है कि मैं 4 पाट और कुर्ता रखूँगा, 4 पैंट और 4 कुर्ते रखूँगा। अब भोगोपभोग परिमाण व्रत में नियम लेगा कि मैं एक ही कुर्ता पैंट आज पहनूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। परिग्रह प्रमाण व्रत में 3 कार रखने का नियम लिया है, 5 बाइक रखने का नियम लिया है। तो वह भोगोपभोग परिमाण व्रत में नियम लेगा कि मैं आज एक ही कार में बैठूंगा, मैं आज 2 ही बाइक का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह जो परिग्रह परमाण व्रत में जो सीमाएं बनाई थी उसमें भी आज दिन भर के लिए भोगोपभोग की सीमा बना लेना, इसका नाम भोगोपभोग परिणाम व्रत है। जैसे किसी ने सीमा बना ली कि मैं हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाऊंगा। किसी ने सीमा बना ली कि मैं मंदिर के बाहर नहीं अपने गांव के बाहर नहीं जाऊंगा। तो आज एक दिन के लिए उसमें भी व्रत लेगा, नियम लेगा कि मैं आज घर के बाहर एक दिन के लिए नहीं जाऊंगा, घर में ही बैठे रहूंगा।
ऐसा नियम लेना, ऐसी छोटी छोटी सीमाएं बना लेना, जो अब भोगोपभोग के वस्तु में आ रहा है उसको और भी छोटा करना, एक एक दिन के लिए, कुछ समय के लिए, उसे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। व्रती अपने नियम दिन भर जो लिया है उसे लिख के रखता है। जैसे दिन में एक बार ही स्नान करूँगा, तो वह रास्ते से आते जाते किसी अशुद्ध वस्तु को छूता है तब भी वह दोबारा स्नान नहीं करेगा, चुपचाप एक साइड में बैठा रहेगा। एक दफा अन्न का भोजन का नियम लिया है और उनमें चींटी वगैरह आ गई तो वह दोबारा भोजन नहीं करेगा। इतने बार घूमने जाऊंगा, इतने बार हरी अन्न पानी आदि लूँगा, इतनी बार बाजार जाऊंगा, इतने ही कपड़े पहनूंगा। इस तरह व्रती दिन का नियम लेता है। इसे भोगोपभोग परिमाण व्रत कहते हैं। ऐसा करने से लाभ क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते हैं उसकी लालसा तो बहुत थी, उसमें उसने लालसा को कम कर दिया। परिग्रह परिमाण में 3 कार का नियम लिया था, तो वह आज एक दिन के लिए वह एक ही कार का इस्तेमाल करने का नियम लेगा। इससे लालसा कम हो जाएगी। जितना इच्छाओं को रोकना होता है उसका नाम तप है। आत्माओं की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, इसका नाम व्रत है। जो वस्तु सामने आ जाए और उसका उपयोग न करे तो वह विशेष पुण्य होता है। प्रतिदिन 17 वस्तुओं या चीज़ों का नियम लेना होता है। प्रतिदिन व्रती को 17 वस्तुओं का कम से कम नियम लेना होता है, उसकी सीमाएं कम करनी होती हैं। अब भोगोपभोग अनर्थ दंड व्रत विशेषण आचार्य भगवान आगे बता रहे हैं। आगे आचार्य भगवान भोगोपभोग अनर्थ दंड व्रत का विशेषण बता रहे हैं। भुक्त्वा परिहात्वयो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोग अशन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषयः। भुक्त्वा भोग कर, परिहात्वयो छोड़ जाता है, भोक्तव्यः भोगने योग्य, शन अनशन वसन भोजन वस्त्र प्रभूति आदि। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं भोग कर जो छोड़ दिया जाता है या समाप्त हो जाता है उसे भोग कहते हैं, और भोग कर फिर भी जो भोगने योग्य होता है उसे उपभोग कहते हैं। भोग भोजन वगैरह और उपभोग वस्त्र आदि पंचेंद्रिय के विषय। भोगोपभोग का विश्लेषण आचार्य भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। आचार्य भगवान ने कहा, जैसे मैंने भी पिछले श्लोक में बताया था कि भोग यानी एक बार भोगा जाए उसे भोग कहते हैं। उपभोग यानी वही वस्तु बार बार भोगने को मिले उसे उपभोग कहते हैं। जो पंचेंद्रिय के विषय भोग कर समाप्त हो जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं उन्हें भोग कहते हैं। समझ लीजिए, जो पंचेंद्रियों के विषयों को भोग कर समाप्त हो जाता है या उसे छोड़ दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। जैसे भोजन आदि एक बार खाया खत्म हो गया, यह भोग है। और खाना पीना इससे भोग कहते हैं। भोग कर पुनश्च भोगने योग्य में आता है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्र आदि
एक पैंट है या अपने पास जितने भी वस्त्र हैं आज पहनेंगे, फिर कल धोने के लिए डालेंगे, फिर परसों दिन उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी उसी वस्त्र का अनेक बार उपभोग, पैंट हो, कुर्ता हो, शर्ट हो, सब कुछ बंडी बने, सब कुछ जो भी हो, ऐसे जो वस्तुएं होती है जो बार बार भोगने को मिलती हैं, उसे उपभोग कहा जाता है। यह भोग कर पुनश्च भोगने योग्य में आता है, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे वस्त्रादिक जो एक बार पहनने से बार बार पहनने में उपयोग में आता है। भोग उपभोग की वस्तुओं का प्रमाण कैसे किया जाता है? भोग जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन पानी आदि, खान पान आदि। मैं आज एक बार भोजन करूँगा, 2 बार पानी पीऊँगा, मैं आज बड़ी शोप, इलायची आदि नहीं खाऊँगा, ऐसे नियम लेना। और उपभोग में जो एक वस्तु बार बार उपयोग में आए उसे उपभोग कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 कुर्ते हैं, उसका शाम तक उपयोग करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा कौन सा भी वस्त्र नहीं लूँगा। यह उपभोग का परिमाण है।